राजा विक्रमादित्य का राज्य शांति और समृद्धि से भरा हुआ था, लेकिन कुछ समय से अजीब घटनाएं घटने लगी थी। लोग रातों में गायब हो रहे थे और उनके शरीर से खून पूरी तरह से चूस लिया जाता था। राज्य के लोग डर और भय के साए में जी रहे थे। राजा विक्रमादित्य, जो हमेशा अपने राज्य और प्रजाओं की भलाई के लिए संघर्ष करते थे, ने इस रहस्यमय घटना का समाधान खोजने का निश्चय किया। राजा विक्रम ने अपने वफादार साथी भैरव को बुलाया और कहा, यह राज्य मेरी जिम्मेदारी है और जब तक मैं इस संकट का समाधान नहीं कर लेता तब तक शांति की उम्मीद नहीं है। हमें इस पिशाच के बारे में पता करना होगा और उसे समाप्त करना होगा। राजा विक्रम और भैरव जंगल की ओर बढ़े जहां से ये रहस्यमय घटनाएं आ रही थी। वहां उन्होंने एक अजीब सी खून की लकीरें और खून से सनी दीवारें देखी और भैरव ने सूंघा और पाया कि आसपास का वातावरण भारी और असहनीय था। कुछ दूर चलने पर उन्होंने एक गहरे गड्ढे में खून से सना हुआ कुछ देखा। विक्रम ने कहा, यह खून किसी सामान्य प्राणी का नहीं है, यह कोई खून चूसने वाला पिशाच है जो रातों के अंधेरे में अपनी काली शक्तियों से लोगों को मारकर उनका खून चूसता है। राजा विक्रम और भैरव जैसे ही उस स्थान पर पहुंचे, पिशाच का सामना हुआ। पिशाच की शक्ल भयानक थी, उसकी आंखें लाल और जलती हुई थी और उसकी लंबी तेज नोकदार दांत खून चूसने के लिए तैयार थे। वह पिशाच विक्रम से बोला, तुम इस रहस्य में क्यों आ गए हो मानव? तुम नहीं समझ सकते कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ। मेरे पास अनंत जीवन और शक्ति है, तुम मुझसे मुकाबला नहीं कर सकते। विक्रम ने शांत रहते हुए कहा, तुमने इस राज्य और मेरी प्रजा को परेशान किया है। पिशाच, मैं तुम्हारे हर कृत्य का हिसाब लूंगा। पिशाच ने विक्रम पर हमला किया और अपनी तेज पंजों और तेज दांतों से विक्रम को घायल करने की कोशिश की, लेकिन विक्रम ने अपनी तलवार को उठाया और उसकी ताकत से पिशाच को पीछे धकेल दिया। पिशाच ने अपनी जादुई शक्तियां इस्तेमाल की और विक्रम को अपनी ओर खींचने की कोशिश की, लेकिन विक्रम ने अपने पूरे साहस और शक्ति से उस जादू का सामना किया। पिशाच के पास खून चूसने की अजीब शक्ति थी, जो एक बार किसी के खून को चूसने के बाद उसे कमजोरी में डाल देती थी, लेकिन विक्रम का मनोबल बहुत मजबूत था। विक्रम ने पिशाच को ध्यान से देखा और समझा कि उसकी शक्ति केवल खून से जुड़ी है, उसकी ताकत खून चूसने से आती थी। विक्रम ने तलवार से एक तेज वार किया, जिससे पिशाच के काले जादू का असर कमजोर पड़ा। विक्रम ने अब पिशाच की असली कमजोरी पहचान ली। पिशाच का असली रूप तब सामने आया जब विक्रम ने उसका खून चूसने वाला जादू नष्ट किया। विक्रम ने जादुई मंत्रों का उच्चारण करते हुए पिशाच के खून चूसने की शक्ति को नष्ट कर दिया। अब पिशाच की शक्तियां खत्म हो गई और उसकी रूपांतरित शक्ल वापस सामान्य हो गई। विक्रम ने अपनी तलवार से पिशाच के दिल पर एक निर्णायक वार किया, जिससे पिशाच की पूरी शक्ति समाप्त हो गई और वह मरा। पिशाच के मरने के बाद राजा विक्रम और भैरव एक गहरे जंगल की ओर बढ़े, जहां से अजीब सी बुलाने की आवाज आ रही थी। जंगल में प्रवेश करते ही उन्होंने देखा कई पेड़ और पौधे अजीब से रूप में परिवर्तित हो गए थे। वहां का वातावरण घना और डरावना था। अचानक एक आवाज गूंज उठी, तुमने यहाँ क्यों कदम रखा है विक्रमादित्य? यह आवाज एक डायन की थी, जो जंगल में अपनी काली शक्तियों से लोगों का जीवन बर्बाद कर रही थी। विक्रम और भैरव ने महसूस किया कि यही वह शक्ति है जिसे उन्हें हराना होगा। डायन की आंखें लाल और चमकदार थी और उसका रूप भयावह था। डायन ने विक्रम और भैरव से कहा, तुम लोग मेरे जादू से लड़ने का प्रयास करते हो। तुम जानते नहीं कि मेरी शक्तियां असीमित है। मैं अंधेरे की शक्तियों का संचार करती हूँ और कोई भी मेरी राह में नहीं आ सकता। डायन ने अपनी जादुई शक्तियां विक्रम और भैरव पर डाली। उसने उन्हें मानसिक रूप से कमजोर करने के लिए जादू का प्रयोग किया और विक्रम को भ्रमित करने की कोशिश की। लेकिन विक्रम, जो एक अनुभवी और साहसी राजा थे, ने तुरंत अपनी मानसिक शक्ति का इस्तेमाल किया। वह समझ गए कि डायन का जादू केवल उसकी आंखों और शब्दों से निकलता है, इसलिए उन्होंने अपनी आंखों को बंद कर लिया और अपने भीतर की शक्ति को महसूस किया। विक्रम ने तलवार निकाली और डायन से मुकाबला करना शुरू किया। डायन ने अपनी काली शक्ति से विक्रम को जकड़ने की कोशिश की, लेकिन विक्रम ने अपनी तलवार से उस जादू को काट डाला। भैरव ने भी अपनी पूरी ताकत से डायन के जादू का सामना किया और विक्रम की मदद की। डायन ने विक्रम पर हमला करने के लिए और अधिक जादुई शक्ति का प्रयोग किया। उसने हवा में एक विशाल तूफान उठाया, जिससे विक्रम और भैरव को रुकावटें आने लगी, लेकिन विक्रम ने ठान लिया कि वह इस जादुई तूफान का सामना करेंगे। उन्होंने अपनी तलवार से तूफान को काट दिया और डायन को एक और घातक वार किया। विक्रम और भैरव की लड़ाई बढ़ती जा रही थी, लेकिन विक्रम ने जल्दी ही डायन की कमजोरी को पहचान लिया। डायन के पास एक जादुई बर्तन था, जिससे वह अपनी शक्ति को संचित करती थी।
विक्रम ने भैरव से कहा, यह बर्तन उसकी शक्ति का स्रोत है, अगर हम इसे नष्ट कर दें तो डायन का जादू खत्म हो जाएगा। भैरव ने विक्रम की बात मानी और बर्तन को निशाना बनाकर उसे तोड़ डाला। जैसे ही बर्तन टूटा, डायन की शक्तियां नष्ट हो गई। उसका रूप धीरे धीरे सामान्य होने लगा और उसकी शक्तियां खत्म हो गई। अब विक्रम ने अपनी तलवार से डायन के दिल पर एक निर्णायक वार किया, जिससे वह अपनी पूरी शक्ति खो बैठी और अंततः मारी गई। विक्रम और भैरव जैसे ही आगे बढ़े, उन्हें हवा में गहरी शांति और एक डरावनी गूंज सुनाई दी, जैसे कुछ अपवित्र ताकतों का वास हो। दूर से एक विशाल किले से भयानक आवाजें सुनाई देने लगी। विक्रम और भैरव ने धीरे धीरे आवाज का पीछा किया और एक विशाल किले में पहुंचे। वहां एक विशाल राक्षस खड़ा था, जिसके 3 सिर थे, जो एक साथ गुस्से और घृणा से विक्रम को घूर रहे थे। उसकी आंखों में खून की लाल रंगत थी और उसकी लंबे नुकीली दांत एक भयानक दृश्य को पैदा कर रही थी। यह वही राक्षस था जिसे लोग ब्रह्म राक्षस कहकर डरते थे। उसके साथ एक और प्राणी खड़ा था, एक विशाल हाथी जिसके 2 सिर थे। यह हाथी ब्रह्म राक्षस का नुमाइंदा था और उसकी आंखों में एक भयावह आक्रोश था। विक्रम ने साहस दिखाते हुए कहा, तुम कौन हो और क्यों हमारी शांति को भंग कर रही हो? राक्षस ने कहा, मैं ब्रह्म राक्षस हूँ और ये जंगल अब मेरा साम्राज्य है। तुमने मेरे नुमाइंदों को मारा है, अब तुम्हें मरना होगा। तुम्हें मारने के बाद तुम्हारे राज्य को बर्बाद कर दूंगा और फिर यहाँ मेरा साम्राज्य होगा। ब्रह्म राक्षस ने एक गहरी हंसी के साथ विक्रम को चुनौती दी। तीनों सिर एक साथ गर्जन करने लगे और विक्रम ने महसूस किया कि ब्रह्म राक्षस में अद्भुत शक्ति थी। साथ ही वह हाथी भी किसी सामान्य प्राणी से कहीं अधिक शक्तिशाली था। हाथी के 2 सिर विक्रम और भैरव की ओर बढ़ने लगे, लेकिन विक्रम ने अपनी तलवार से उसका सामना किया। हाथी के विशाल पैरों से विक्रम को चोट लगी, लेकिन उसने साहस नहीं खोया। हाथी लगातार उन्हें कुचलने की कोशिश करने लगा, लेकिन भैरव ने साहस दिखाते हुए हाथी को अपनी तलवार से मार गिराया। फिर ब्रह्म राक्षस ने चिल्लाते हुए हमला चालू कर दिया। ब्रह्म राक्षस ने विक्रम के ऊपर जलते गोलों से हमला करने लगा, लेकिन विक्रम उन गोलों को काट देता। फिर राक्षस ने बड़े बड़े पत्थरों से उस पर हमला किया। विक्रम उन पत्थरों को भी काट देता। विक्रम और ब्रह्म राक्षस का युद्ध लगातार चल रहा था। विक्रम का हर वार खाली जा रहा था। तभी भैरव ने कहा, उसके सिर पर वार करो। विक्रम ने ब्रह्म राक्षस के एक सिर को काट दिया। ब्रह्म राक्षस चिल्लाया और अधिक तीव्र गति से हमला चालू कर दिया। विक्रम ने उसके दूसरे सिर को भी काट दिया। ब्रह्म राक्षस फिर से चिल्लाया और अपने जादू से एक अस्त्र बनाया और उससे भैरव को मार दिया। फिर ब्रह्म राक्षस ने जादू से एक और अस्त्र बनाया, लेकिन विक्रम ने अपनी तलवार से उसके हाथ को काट दिया और फिर विक्रम ने ब्रह्म राक्षस का सिर काट दिया। ब्रह्म राक्षस हवा में गायब हो गया। काले बादल हट गए और सभी तरफ रोशनी हो गई। विक्रम भैरव के शव को राज्य लेकर आए और उनका अंतिम संस्कार किया और उन्हें वीर योद्धा की उपाधि से सम्मानित किया। अगर आप ऐसे ही कहानियां देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।